ये हमें जैसे अभी हम जागृति में अटके हुए होते हैं, माया में, जी, जागृति के हर एक अनुभवों में अटके रहते हैं, उसी जी, तरह से जब हमें सपने का 1 या 2 भी अनुभव होता है, तो हमको लगता है कि कुछ विशेष हो गया है। लेकिन विशेष कुछ भी नहीं होता है उससे। वो सिर्फ़ जी, ये जी, बताने के लिए होता है हमें कि आपका होना ही सत्य है। और ये भी, हुँ, जैसे अभी आपने कहा कि कितनी अच्छी बात कही आपने, कि ये सिर्फ़ एक हमें संकेत दे देते हैं कि देखो जो भी चीज़ें बताई हैं गुरुजनों के द्वारा या किसी और लोगों के द्वारा जो बताई गई है, वो सत्य है ये। ये झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर सपन जी, अवस्था में भी आती है आपकी चेतना, तो अच्छी बात है, इसको लेकिन एक अनुभव की तरह ही लेके छोड़ देना है। इसमें ज़्यादा नहीं फँसना है, क्योंकि होता गुरु कृपा से ही है ये। हम सिर्फ़ प्रयास कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। चंचल, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव साझा किया। एक प्रश्न भी आया यहाँ योगेश का कि आध्यात्मिक अनुभवों पर कुछ विचार प्रकट करें, जैसे कुछ साधक इसी में अटक जाते हैं। तो वही बात कही जो अभी अभी डिस्कस किया, वही उस शायद उत्तर मिल गया होगा योगेश आपको, कि आध्यात्मिक अनुभवों में भी फंसना नहीं है। अगर उसमें फंस गए तो वो भी उतना ही बड़ा भटकाव है जितना कि जागृत अवस्था के अनुभव है। और कई लोग जैसे प्रतीक बता रहे थे कि लोगों को अनुभव हो जाते हैं पर ये पता नहीं चलता कि ये क्या है, तो वो मिथ्या को सच मान करके उसके पीछे और भागने लगते हैं। तो स्वप्न तो और भी बड़ी मिथ्या है। अगर आपकी जागृत में अवस्था में चेतना नहीं बनी तो स्वप्न में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ना स्वप्न में ना सूक्ष्म में। अगर जागृत में आप गुरु से कुछ नहीं सीख रहे तो स्वप्न में क्या सीखेंगे? और इनका एक और है जो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर किसी को लग रहा है कि ये मेरा अनुभव विशेष है, अगर कोई साधना करने जाएगा तो उससे भी अनंत विशेष अनुभव मिलते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। आज किसी को गहराई दिख रही है, कल प्रकाश दिखेगा, फिर प्रकाश में रंग दिखेंगे, फिर पूरा जगत प्रकाश में हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे सब काला हो गया, फिर सब नीला हो गया। इतने अनुभव मिलेंगे कि आप ये कहोगे भगवान मुझे समझा दो ये क्या है। है क्या? अंत में गुरु यही बताएगा कि भाई आप स्वयं का होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं चल रहा। नहीं, आपका नहीं, किसी और का ऑन है क्या माइक? नहीं, ठीक है। नहीं, अभी नहीं। तो चलिए। ये साधक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अनुभव के पीछे भागने से अटकाव इसलिए होता है क्योंकि अनुभव, अब आपके पिछले जीवन के अनुभव देखिए, पिछले 20-30 साल के अनुभव का क्या बचा, स्मृति के अलावा सब राख बचा है। तो इन अनुभव का भी कुछ नहीं बचेगा। बहुत अच्छी बात कही प्रदीप, मेरे को याद आ गया इससे कि कोई भी अनुभव जब होता है उसके बाद क्या बचता है? शून्यता बचती है और कुछ नहीं बचता। आप कहेंगे स्मृति बच जाती है, वो कहाँ रहती है स्मृति? किस किस जगह स्टोर्ड है? वो कहाँ से आती है? वो भी शून्य है, इसलिए कुछ बचता नहीं है। अमित का एक प्रश्न और आ गया कि निद्रा अवस्था में चेतना होना क्या है। देखिए, निद्रा अवस्था जब हम बोलते हैं उसका अर्थ होता है सुषुप्ति, यानी कि स्वप्न भी नहीं आ रहे और एक तरीके की पूरी बेहोशी है, वहां पर होश नहीं है। और केवल हाँ, कोई बोलिए बोलिए, ये तो वैसे। केवल होना मात्र है। और वो जो आप मैं हूं, ये जानकारी भी नहीं होती कि मैं हूं वहां पे, उसको हम निद्रा कहते हैं। अब आपने पूछा कि निद्रा अवस्था में चेतना क्या होता है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि पहले आप जागृत में चेतन थे ज्यादा समय तक, वही जो टपक करके स्वप्न में आ गई, और फिर वो जब गहरी होती जाती है तो आप शून्यता का एक तरीके से अभाव अनुभव कर सकते हैं कि कोई अनुभव नहीं हो रहा। वो निद्रा अवस्था में चेतना जागृत होना है। वैसे मेरी नहीं हुई है, मैं तो वही हाँ, बता रहा हूँ। नहीं, मेरी नहीं, तो बताओ। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ इसमें कि जब आपको जीवन में जिस दिन ये प्रश्न उठ जाए, अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं निद्रा अवस्था में चेतना होने की, तो उसका एक ही लक्षण है जो बहुत आसान है, जो मैंने भी देखा है कि जिस दिन आपके मन में ये प्रश्न उठ गया कि मैं मेरी नींद में चेतना थी या नहीं। जो भी व्यक्ति सोता रहता है बिल्कुल गहरी नींद में बगैर चेतना के, उसके जीवन में ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा कि मैं चेतना, नींद में मेरी चेतना थी या नहीं। जो चेतना में बनाए रखने की कोशिश होगी जिसकी नींद में, उसी के जीवन में ये प्रश्न उठ सकता है। और वो अनुभव कैसा होगा, व्यक्ति को अगर बताने को कहेंगे तो यही कह सकता है मैं था भी और मैं नहीं भी था। क्योंकि मैं था क्योंकि सोपन में चेतना थी,
और क्योंकि गहरी नींद थी इसलिए मैं नहीं भी था, तो उसको सिर्फ कवि की भाषा में वो बताएगा। और वो एक उसके जीवन में ये प्रश्न उठेगा। अच्छा, सबसे बड़ी मजे की बात कि जो व्यक्ति बेसुध होके सो रहा होगा वो तो बिल्कुल धीरे धीरे नींद से बाहर आएगा, और जो चेतना में अगर सो रहा होगा तो वो ऐसे उठेगा जैसे बिल्ली बीच में जागती है, स्वप्न नहीं आएगा, बीच में स्वप्न नहीं आएगा, और ऐसे सीधे उठेगा, जागृत उठना है। सीधे उठेगा, और कोई उसमें डिले नाम की कोई चीज ये नहीं। प्रैक्टिकल बता रहा है, मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। तो नींद में चेतना होने का एक सबसे बड़ा और लक्षण क्या है, अगर आप दिन में इसको करेंगे तो उस क्षण के लिए, अगर मान लो आपने 1.5 घंटा किया, तो 1.5 घंटे के लिए आप आनंद से ऐसे भर जाएंगे कि आपको नाच के लुटाना पड़ेगा। उस चीज को जीवन में कोई ये आप, बहुत ऊपर की स्थिति है, हमें तभी इस पे ध्यान मत दो। हाँ। अभी अभी नहीं, मैं जानता हूँ इसको, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी जागृत अवस्था में चेतना स्थित करो, उसके बाद स्वप्न में और निद्रा में आ जाएगी, और जब वो आएगी वो स्वाभाविक रूप से आने दो उसको। उसको ऐसा मत करो कि मुझे आज ही निद्रा में चेतना करनी है। अगर आपको आज ही निद्रा में चेतना करनी है तो मुझे अभी बताओ कि जागृत में कितनी देर चेतना रहती है तुम्हारी। अगर वो आपकी ज्यादातर रहती है तो फिर वो स्वाभाविक रूप से स्वप्न में भी आने लगेगी और फिर निद्रा में भी पहुंच वो जाएगी। अपने आप पहुंच जाएगी। उसके लिए कुछ प्रयत्न मत करना, और उसको ऐसा मत मान लेना कि बहुत कुछ विशेष मिल गया अगर वो हो गया तो। वो भी एक निर्विशेष अवस्था है। वो देखिए, साधारण है, साधारण सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि तुम पूर्ण हो, तुम ही आत्मन हो, तुम ही साक्षी हो। सबसे बड़ी पूर्णता यही है, और सबसे बड़ा परम ज्ञान भी यही है। अगर ये ज्ञान जागृत में नहीं है तो स्वप्न में और निद्रा में नहीं हो सकता। इसीलिए उसको, उसके पीछे मत भागो, नहीं तो वो भी एक बंधन है, वो भी एक तरीके की एक तरीके का, मतलब एक तरीके से अपने आप को बांधना है कि मैं एक विशेष अनुभव चाहता हूँ। और आपसे बात करके एक चीज मुझे जरूर पता चली कि आप जागृत में चेतना लाएंगे तो नींद में अपने आप चली जाएगी, पर नींद में लाने की कोशिश करेंगे तो उससे जागृत में नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया, आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस पे बहुत बात हो गई। नरेंद्र ने पूछा है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, आप पता नहीं किसके बारे में कह रहे हैं, कि मैं भी इसी तरह की काम वासना वाली अनेक प्रकार की शक्तियों से परेशान था, लेकिन जब से गुरुदेव जी की शरण में आया, गुरुदेव ने कृपा से सब दूर हो गया। देखिए, इसको अगर थोड़ा गहराई से समझे तो काम वासना क्या चीज है। अगर आपके अंदर अतृप्ति है कहीं ना कहीं तो वो काम वासना के रूप में प्रकट होती है। तो काम वासना को 3 तरीके से बताया गया है। एक जग्गी वासुदेव जी का वीडियो भी था, मैं शेयर कर दूंगा इसमें। उसमें ये है कि आप उसको पहले, जब यंग एज होती है, एज कम होती है, तो वो हार्मोन्स की वजह से होती है जो भौतिक रूप से आप पूरी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा उस पे आप ऊपर उठेंगे क्योंकि उसमें फिर सीमित मात्रा में आनंद है, और धीरे धीरे करके वो जो सुख मिलता है वो कम होने लगता है। तो आपको वहां पे इमोशनल बैलेंस चाहिए, आपको भावना के स्तर पे वो एकता चाहिए होती है, पर फिर वो भी संपूर्ण नहीं होती है। तब आप आध्यात्मिक रूप से उससे संतुष्ट होते हैं। यानी कि काम वासना है क्या, कि मैं अतृप्त हूँ, कुछ और मुझे मिलेगा तब जाकर के मैं तृप्त होऊंगा, और वो थोड़ी देर के लिए सुख देता है। क्यों सुख देता है? क्योंकि उस समय इच्छाएं शून्य हो जाती है, उस समय आप वर्तमान में पहुंच जाते हैं। तो ये जो तरीका है कि आप 2 तरीके से, अगर आपके पास साधन है उसको पूरा कर लीजिए, परंतु आप जो वास्तविक उससे मुक्ति मिलती है, ऐसा नहीं कि वो बुरी चीज है, पर जब उससे आप ऊपर उठ जाते हैं, वो है आध्यात्मिक एकता, जो कि अद्वैत का स्तर है। उस स्तर पे आपको तंग ही नहीं करेगी। जैसे एक छोटा बच्चा है, क्या उसको काम वासना तंग करती है? या ऐसा व्यक्ति जो उससे मुक्त हो चुका है उसको वो तंग करती है? तो जो बीच की स्थिति है, जहाँ पे रोशनी भी है, अंधकार भी है, वहां पर वो तंग करती है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि उसको दबाना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप ब्रह्म में आचरण कर रहे हैं, वो आपके मन में, कन कन में बस गया है, तो काम वासना परेशानी नहीं करेगी। तो वैसे ही जब आप उसकी निरर्थकता को समझ जाएंगे कि मैं ही संपूर्ण हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है आनंद में आने के लिए, तब आप पूर्ण है, तब वो आपको परेशान नहीं करेगा। और चेतना का तो ये मैं फल है, कुछ अगर आप मैं चेतना में कुछ बोलना रहेंगे। चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है बहुत सारी जो महिलाएं साधक हैं उसको मतलब हेल्प मिलेगी इससे।
जैसे कि अश्विन जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने एकदम नीचे के तल से बता दिया कि जब भी हमारी कोई वासना होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो उस खालीपन को हम किसी दूसरी चीज़ से भर लेते हैं। तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने। और जब अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो वही खालीपन हमें अध्यात्म से भर जाता है। तो मैं ये बताती हूँ कि जो नए-नए साधक जुड़ते हैं जब, तो वही खालीपन में जो देखा जाता है अंतर, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ यहाँ पे। देखिए अंतर क्या आ सकता है, जब साधना मैंने शुरू-शुरू में शुरू करी थी, तो 2-3 महीने तक मुझे भूख लगनी बंद हो गई थी। तो मुझे लगा शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने साक्षी भाव में वो 2-3 महीने काट दिए। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ 1 डेढ़ महीने इतना तेज़ भूख लगती थी, जैसे अंदर में कोई राक्षस ही आ गया। 24 घंटे खाने पे ही ध्यान होता था। क्या खा लूँ, क्या खा लूँ, क्या खा लूँ? भोजन का फिर उसके खेल। बाद वो भी साक्षी भाव में ही रहा, तो वो भी खत्म हो गई। फिर काम वासना इतना बुरी तरह से घेरा था मुझे, बहुत बुरी तरह से। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं के मुँह से ये सुना है, जो कि खुल के नहीं बोल पाती हैं ये महिलाएँ। बहुत सारी हैं जो मेरे संपर्क में भी हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर आप साधना में आए हैं, तो इससे भी ना घबराना चाहिए। ये भी किसी की 6 महीने, 4 महीने, साल भर में, वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो खत्म नहीं होती है, उससे तृप्त हो जाता है। मतलब वो विषय ही खत्म हो जाता है। तो ये सारी हमारी क्या होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, जो बहुत तेज़ी में नष्ट हो रही होती हैं। नहीं इसलिए वो नहीं, अपना भयंकर रूप दिखा के भी सामने में शायद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी वृत्तियाँ ऐसी थी, जैसे खाने की मैंने बताया, भूख बिल्कुल ही खत्म हो गई, फिर हुई तो बहुत तेज़ी में हो गई, काम वासना तो बहुत, फिर उसके बाद अपने आप शांति हो गई। तो मैं यही अनुभव बताना चाह रही थी कि इससे भी हमें, अगर साधना में आ रहे हैं और फिर ये वृत्तियाँ तेज़ हो जाती हैं, तो इसको भी हमें साक्षी भाव में ही लेके चलना है, तो वो भी अपने आप शांत हो जाती है। जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका चंचल, एक और दृष्टिकोण देने के लिए इसको। हाँ, बताइए। हाँ, मैं चंचल जी आपसे ये कहना चाह रहा था कि जिस देश में हम पैदा हुए ना, इस देश में काम वासना के को स्वीकार करना नहीं सिखाया जाता। विरोध का एक भाव सबके मन में दे दिया गया, दबाना सिखाया गया। दबाना सिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो काम वासना से ही आप जन्म हुआ है आपका, तो उससे स्वीकार करना सीखें कि ये मेरा ही अंग है, जो बहुत जरूरी है। ये खेल बिगड़ता कहाँ है, क्योंकि काम वासना एक जन्म देने की प्रक्रिया है, लेकिन जब व्यक्ति उससे प्लेजर को क्या कहते हैं, सुख, जब उससे सुख की आशा करने लगता है इस प्रक्रिया से, तब इसमें विकृत हो जाती है ये काम वासना की भावना। तो जब आप सुख काम वासना के को काम वासना को साधन बना के जब आप सुख लेना चाह रहे हैं, तब आप मान के चलिए आपका स्वादिष्टान मूलाधारा एक ऊपर लिपट गया, और तब आपके जीवन में ये विकृति आती है। जब आपके पास चेतना आ जाती है, तो आप वही सुख फिर आनंद जो है वो चेतना में आपको मिलने लग जाता है। इसलिए फिर काम वासना पर सुख की निर्भरता कम हो जाती है। तो ये है तो बिल्कुल नैसर्गिक, काम वासना का उत्पन्न होना, चले जाना उतना नैसर्गिक है जैसे भूख लगती है, आपको प्यास लगती है। लेकिन उसमें सुख ढूंढने के कारण विकृति आ जाती है। राइट, बट एक फर्क भी है भूख से, क्योंकि भूख का उदाहरण बहुत लोग देते हैं। आप भूख के बिना रह नहीं सकते हैं, बट उसके बिना रह सकते उसके बिना रह सकते हैं। बट वो और कुछ, ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न है? पर ये जो कहा अभी प्रदीप ने, उसमें एक दो चीजें और जोड़ सकते हैं कि काम वासना और खाने की जो इच्छा है और देखने की जो इच्छा है, ये तीन चीजें हैं जो आपको बार बार इस पृथ्वी लोक पे लाती है। इसलिए, और एक सुनने की, आपकी इच्छा कैसे जागृत होती है? या तो आपने कुछ सुना कि वहां कुछ अच्छा है, तो आप उसको अनुभव करना चाहते हैं, या आपने कुछ देखा कि उसके पास वो है और मुझे भी वो चाहिए, तो वो आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और जो काम वासना है, ये सबसे मुख्य प्रवृत्तियां होती हैं जिनके कारण मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं लोग। परंतु ऐसा नहीं है कि उससे वो बुरी चीज है, बुरा भी नहीं मानना है। और जो अभी प्रदीप कह रहा था कि उसका स्रोत क्या है, उस आनंद कहाँ से आ रहा है उसमें, क्या उससे आपको आनंद मिल रहा है कि आप उसमें आनंद छिड़क रहे हैं? वो अगर समझ में आ गया भेद आपको कि मैं आनंद स्वरूप हूं और मेरे होने मात्र में आनंद है, तो वो आप उसके पीछे भागेंगे नहीं। जब
उठेगी, पूरी हो गई, ठीक है, नहीं उठी, जरूरत नहीं है तो महीनों तक जरूरत नहीं है। तो एक स्वाभाविक रूप से वो आने लगता है कि जब भूख है तो खाया, और जब भूख नहीं है तो नहीं खाया। वो हो सकता है कई लोगों को एक दो दिन भूख ना लगे तो ना, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप उसको मन में बार बार दोहरा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं बंधन है, फिर कहीं ना कहीं उसका विकृत रूप प्रकट है। फिर आपको उससे या तो मुक्त होना है अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उससे ऊपर उठ जाना है। वो भी स्वाभाविक रूप से ही होगा, उसको दबाना नहीं है। दबाने से फिर वो विकृत रूप में प्रकट होती है कि आप कुछ इस तरीके की प्रवृत्तियां आपके अंदर आने लगेंगी कि एक सहज भाव नहीं रहेगा, और जो सकारात्मकता है, जो एक क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्रिएटिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कला कला कलात्मक प्रवृत्तियां नहीं आएंगी। आप देखेंगे, आप किसी के चेहरे में देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर काम वासना है कि नहीं। और यहाँ पे जो महिलाएं वो बहुत जल्दी पहचान जाती है, मुझे जहां तक लगता है कि वो बिल्कुल पहचान जाएंगी इंट्यूटिवली कि ये व्यक्ति काम वासना से बिहेवियर है उसका व्यवहार, या वाकई वो एक सहज रूप में व्यवहार है। तो सहजता समाप्त हो जाती है, और जो क्रिएटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। आपके अंदर आनंद कम होने लगता है, क्योंकि आप एक वस्तु बना देते हैं, एक शरीर को एक वस्तु की तरह आप उपयोग करना चाहते हैं। तो जो प्रेम में डूबा है वो काम वासना में लिप्त नहीं हो सकता। एक और प्रश्न आ गया है, और कि इसमें ज्ञान मार्ग पर तेज प्रगति कैसे हो? उसमें पहले वाले में एक चीज और जरूरी है, ये हम इसको वननेस को इसमें क्या कहते हैं, एकत्व। जो या ये द्वैत कह लो। जब तक द्वैत है तब तक काम वासना पीड़ित करती रहेगी, और अद्वैत में जाते ही इसका भी विसर्जन अपने आप ही हो जाएगा। वही जो हमने शुरू में बात करी थी कि पहले भौतिक स्तर पे होती है, फिर भावनात्मक स्तर पे होती है, फिर आध्यात्मिक स्तर पे होती है। क्योंकि एक अद्वैत में तो पूर्ण समर्पण हो जाएगा। जी। एक प्रश्न आया है सोल का, कि ज्ञान मार्ग पर तेज प्रगति कैसे हो? किसका? ज्ञान मार्ग पे प्रगति तेज कैसे करें? नित्या शुरू। हाँ, ज्ञान मार्ग पे प्रगति नहीं होती, पहले तो आप ये समझ लो। ज्ञान मार्ग का शुरुआत होते ही अंत हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग को सीधा मार्ग इसलिए कहते हैं कि उसका कुछ है नहीं। अगर आपको उसका अंत समझना है या प्रगति करनी है, तो प्रगति या विकास जो है वो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही होगा, जो कि प्रकृति आपका विकास कर रही है और पतन कर रही है। पर हम प्रगति किसको समझते हैं? कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, वो प्रगति है। मेरा मन ज्यादा शांत रहता है, वो प्रगति है। मेरे जन्म लेने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, वो प्रकृति है, सॉरी प्रगति है। या मेरी इच्छाएं पूर्ति करने की ख्वाहिश कम हो गई है, मेरे अंदर कम इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, वो प्रगति है। अगर आप इन सबको प्रगति मानते हैं तो ज्ञान मार्ग पे प्रगति स्वाभाविक रूप से होती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो उसके अवरोध क्या है, वो क्यों नहीं होती सबके साथ, या कुछ के साथ जल्दी होती है, कुछ के साथ देर से होती है? उसका कारण यही है कि कुछ किसमें अशुद्धियां होती है या फिर अज्ञान होता है। अगर अज्ञान है तो प्रगति की जगह पतन होगा, और अगर ज्ञान है तो आप कुछ भी कीजिए उससे प्रगति होगी। तो प्रगति का अर्थ केवल इतना है कि वो एक वृत्ति के रूप में चलेगी, ऊपर बढ़ेगी, फिर पतन हो जाएगा। तो ये तो एक सर्कल में चलता रहेगा, एक रिसाइकलिंग हो रही है। तो उसके चक्कर में मत पड़िए, अपने स्वरूप को पहचान लीजिए, तो वही प्रगति का सबसे बड़ा चिन्ह है। प्रगति का अंत भी हो आप जाएगा। बोलो। कुछ और ऐड करना है तो एक और प्रश्न। हाँ, क्योंकि जब प्रगति का सवाल नहीं उठता, जिस दिन आप इसको पाएंगे आपको पता चलेगा ये तो सब मैंने पाया ही हुआ था। प्रगति मतलब कुछ ना कुछ आप अलग से पाएंगे, पर ये तो आपका स्वभाव है। प्रगति का क्योंकि अंत होता है, पर ये तो आपका खजाना ही है, ये तो आपकी ही संपत्ति है, ज्ञान स्वयं का होना। तो ये प्रगति से नहीं पाया जाता। आप अभी भी वहां हैं जहां आप होना चाहते हैं। आप पहले से ही वहां पे हैं। कुछ करके आपको प्राप्त नहीं करना है। अगर कुछ प्राप्त करके प्राप्त किया तो वो खो भी जाएगा। ये जरूर मान के चले कि अगर आपने ध्यान करके, बिल्कुल, ये नित्या की आवाज थी, अभी बोल नहीं रही थी। मैं खाली जस्ट नाम बताना चाह रहा था। आगे एक और प्रश्न आया है योगेश का। प्रश्न है कि विचार है, आज सुबह एक विचार था, और यही दिन में 2 बार सत्संग हो तो, और अभी और अभी सत्संग हो रहा है,
और सुबह का प्रश्न भी पूर्व निर्धारण पर ही था। जी हाँ, ये भी एक प्रगति का चिन्ह है। अभी प्रगति की बात हो रही थी कि आप जो विचार करोगे वो होने लगता है। हमने भी कुछ प्लान नहीं किया था इसको ऑनलाइन सत्संग करने के लिए, पर वो हो गया। मतलब ज्योति का बात हुई तो फिर हमने सोचा कि ग्रुप में कर लेते हैं, ताकि जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। चंचल ने कहा है सभी चित्त वृत्ति का एक ही इलाज है, साक्षी भाव। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रज्ञा ने कहा है आज आप सब एक साथ हैं क्या? वो ऐसा है कि ये कोई प्री प्लान बहुत ज्यादा नहीं किया था, पर हाँ एक साथ है। 3-4 लोग हम अभी साथ में हैं और बाकी सब ऑनलाइन है, यानी कि हाइब्रिड मोड हो गया है। आप सब लोग सूक्ष्म अवस्था में हैं, हम वैसे यहाँ पे हम 4 लोग हैं। मैं हूँ, प्रदीप है, नित्या एंड मोनिका। बाकी सब ऑनलाइन है। ज्योति ने कहा सब साथ साथ है। आप ही कुछ पूछिए। किसी और को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई संशय? कोई प्रश्न नहीं है। जैसे साक्षी भाव सूक्ष्म अवस्था में सदा रहता है क्या? आप अगर इसको जागृति में साध लेंगे तो ये अपने आप ही हर जगह सज जाएगा। जैसे साक्षी भाव सूक्ष्म अवस्था में सदा रहता है क्या, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, थ्योरेटिकल प्रश्न पूछने से कोई अर्थ नहीं है। ये आपका अनुभव है या आप अपनी उलझन दूर करना चाहते हैं कि साक्षी भाव सूक्ष्म अवस्था में सदा रहता है। ये जो जागृत अवस्था है ये भी सूक्ष्म अवस्था है। आप इसको क्यों नहीं समझते कि ये सूक्ष्म अवस्था नहीं है? अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए कि जागृत अवस्था क्या है। मैं सोल से पूछ रहा हूँ। ये कोई भौतिक अवस्था है, और जो आप आंख बंद करके 30 डिग्री पे लेट करके कहीं पहुंचेंगे वो सूक्ष्म अवस्था है? क्या है जरा बताना चाहेंगे? जागृति भी सूक्ष्म है, तो वो तो हमेशा नहीं रहता। प्रोजेक्टेड स्टेट। तो आपने कहा कि हाँ जागृत भी सूक्ष्म है, तो वो तो हमेशा नहीं रहती। देखिए, प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि कोई भी अवस्था सर्वदा नहीं रहती है, वो बदलती रहती है, और उसके बदलने को ही हम अनुभव कहते हैं। तो जो 4 अवस्थाएं हमारे अनुभव में आती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सूक्ष्म, इन चारों में जो अनुभव करने वाला है वो हमेशा रहता है, जो कि आप स्वयं है। उसी को तुरीय कहते हैं कि जब इन चारों में आपकी चेतना जागृत हो गई, तो जैसे योगेश ने सही लिखा है, साक्षी तो सदा रहता है। साक्षी सदा रहता है, साक्षी भाव आता जाता है। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। साक्षी भाव भी एक चित्त वृत्ति है, पर जो साक्षी है वो सदा रहता है। ऐसा कभी हुआ है कि आप नहीं रहे हो? मैं सोल से पूछ रहा हूँ, ऐसा कभी कोई क्षण आया है किसी के जीवन में कि आप वो नहीं रहा है? कोई भी हो सत्संग में उत्तर देना चाहेंगे इस प्रश्न का? अनुभव से बताओ मुझे। एक और बड़ा विचित्र सोच कि हमारे होने का ही हमें आभास नहीं होता, तो ना होने का आभास कैसे होगा? ये तो पोएटिकल हो गया। इसको थोड़ा विस्तार में समझाओ, मुझे सिर के ऊपर से निकल गया। बोलिए, ऐसा क्या है? तो सब नहीं ऐसे नहीं। पर ज्यादातर चीजों में हम तो एकदम मैकेनिकल वे में काम करते होते हैं, कहाँ पता रहता अपने होने का, अपने विचार का, अपने मतलब अस्तित्व का, उसमें कहाँ स्थित रहते हैं। आपने बहुत गहरी बात कही। जो आपने कहा ना, इसका अर्थ क्या है कि जनरली हम बेहोशी में रहते हैं। जागृत में भी एक तरह से, जैसे किसी ने वो नहीं मैकेनिकल नहीं, सोए भी नहीं, जैसे वो ड्रग्स दे रखा है ना, किसी को बोलते हैं हाँ सेडेटिव, कि आधा होश रहता है। अगर पूरा होश जागृति में आ गया तो वो होश सीधे सीधे स्वप्न में झलकने लगेगा। तो जो ये होश है वो किससे आ रहा है? अगर वो पकड़ लिया तो आप बेहोश कभी नहीं होंगे। पर मेरा प्रश्न जो ये था कि कभी किसी ने ऐसा अनुभव किया है कि वो नहीं है, तो वो असंभव। अगर आप बोले कि निद्रा में ऐसा होता है, पर वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो कौन बोलता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई? कुछ तो था ना। ये था कि उसकी स्मृति नहीं बनी, पर आप तो थे। हाँ, तो इसीलिए ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर किसी और का कोई अनुभव और है तो अवश्य बताएं। प्रज्ञा ने एक प्रश्न डाला है, मेरी 1-2 वासनाओं से लगाव नहीं जा रहा
और ये भी पता है कि जब वो चीजें मैं पा लूंगी तब मेरे लिए उन चीजों के मायने नहीं रह जाएंगे या उनसे विरक्ति हो जाएगी। तो मैं कई बार कंफ्यूज हूं कि भागूं उन चीजों के पीछे या नहीं। करता तो है नहीं कोई, तो क्यों पकड़ूं या छोड़ूं। तीसरा तीसरा इन्होंने वो नहीं बताया कि इच्छा उठने पर या तो उसे पूरा करें या नहीं दबा नहीं, दें। व्हाट शी इज सेइंग, मतलब जो ये कह रही है कि मुझे अभी भी पता है कि वो जब इच्छा पूरी होगी तब उसमें मेरे को कोई रुचि नहीं रहेगी। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जब उसमें रुचि गायब हो जाएगी बाद में, तो अब उसको मैं प्राप्त करना की कोशिश करूं कि नहीं करूं। ये प्रश्न है उनका। तो ये गूगली ये गूगली तो है, पर इसमें उत्तर ये बनेगा कि अगर आपको ये पता है कि उस इच्छा से बाद में विरक्ति होने वाली है, तो आपके अंदर अभी भी उसके प्रति कोई लगाव नहीं है, वो इच्छा उतनी बलशाली नहीं है। जब ये अज्ञान होता है कि इच्छा से मुझे पूर्ति मिलेगी, तो एक बहुत बड़ी अपूर्णता होती है उस समय। और अगर आपके अंदर इतनी समझ अभी से है कि वो इच्छा पूरी होने के बाद मेरे उसमें से रुचि हट जाएगी, जो कि सबके साथ होता ही है क्योंकि नई इच्छाएं घर घर लेती हैं, तो आपके अंदर उस इच्छा के पूरी होने या ना होने से ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आप अभी भी विरक्त स्थिति में है। इनका इसीलिए मेरा मत है कि उसके पीछे भागना या उससे दूर भागना दोनों ही अर्थहीन है, दोनों में कोई मायने नहीं है। इसमें आपने लेकिन जो प्रज्ञादीप जी जो शुरू में लिखा है कि मेरी एक दो वासना, ये वासना आपकी कब से हो गई हाँ जी, ना? क्या आप ये देखिए ये वासना हाँ, आपकी है या किसी ये और एक की? और अच्छा मुद्दा उठा लिया प्रदीप ने कि इच्छाएं मेरी नहीं होती। आप ये क्यों मान के बैठे हैं कि ये वासना आपकी है? आप बताना चाहेंगे प्रज्ञा? अगर आप बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल दीजिए। ये भ्रम क्यों पैदा हो गया कि ये मेरी वासना है? तो उसको होने दे, अब उसमें क्या कहना है प्रैक्टिकल। नहीं, होने देना ना होने देना कौन चूज कर रहा है? वही कि आप लोग क्या उसके लिए नहीं नहीं, उसके लिए अज्ञान की बात हो रही है कि आपने ये मान लिया कि मेरी वासना है। मान लिया, मतलब जो भी नहीं, उसमें तीन मैं आपको बता देता हूँ जो होता है ना ज्यादातर की इच्छा उठी तो या तो पूरा करेंगे या उसको छोड़ देंगे, या तीसरा क्या बचता है, या तो उसे पूरा करेंगे या उसके पीछे भागेंगे। तीसरा क्या दबाना, उपाय हो सकता एक है? और है दबाना, दबाना। और चौथा क्या एक हो और सकता है? क्या कर सकते हैं अगर इच्छा उठी? उसको अवलोकन, देखते रहो, अवलोकन। अवलोकन, साक्षी भाव में देखते रहो। अगर वो आवश्यक होगी तो आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे, ये भी पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये प्रज्ञा एक थोड़ा सा विचार कीजिए, मनन कीजिए कि जो वासना जिसको आप अपनी समझ के बैठे हैं वो आपकी नहीं है। और जो प्रदीप ने कहा कि अवलोकन, अवलोकन का अर्थ होता है देखना मात्र, साक्षी भाव कि ये मेरा नहीं है, तो वो आएगा और चला जाएगा। आगे बढ़े। कभी कभी नहीं होता है क्यों? हाँ जी। हाँ हाँ, ऐसे ही तो चलता ये तो इनफॉर्मली है ना, जिसमें कभी कभी नहीं होता क्योंकि बुद्धि कभी कहीं और होती है। तब किस संदर्भ में कहा है? कभी कभी नहीं होता है क्योंकि बुद्धि कहीं और होती है, तब सोल ने बोला है। पता नहीं, सोल आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आपने किस संदर्भ में ये बात कही है। फिर सोल का एक और प्रश्न है, क्या अनुभव अनिवार्य होते हैं? क्या किसी अवस्था में अनुभव ना भी होते हैं क्या? अब आप या तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को, या फिर अनम्यूट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप मुझे अपने अनुभव से बताइए कि ऐसा कौन सा क्षण आपके पास आया जब अनुभव नहीं है या अनुभव का अभाव है। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में है कि बोल नहीं सकते तो लिख के ही बताना पड़ेगा, पर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोल नहीं सकता, ऑफिस में हूँ। तो आप लिख के ही बता दीजिए कि ऐसा कौन सा अनुभव है जो आपको, मतलब आपका प्रश्न ये था कि क्या अनुभव अनिवार्य होते हैं? क्या आपने अनुभव का अभाव देखा है कभी? ये बताना चाहेंगे आप, या कोई और बताना चाहे? मीरा ने कहा है कि अनुभव का अभाव भी एक अनुभव है। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसा मैं उत्तर दे देता हूँ जो मेरी समझ है, कि अनुभव का अभाव कभी नहीं होता। वो उतना ही नित्य है कि जितना अनुभव करता नित्य है। ये मत समझिए कि वो बदलता है तो वो अनित्य हो गया। मतलब शब्दों को थोड़ा ढंग से समझिए
कि अनुभवों का अभाव किसी ने नहीं देखा और ना वो संभव है, क्योंकि अगर अनुभव नहीं होगा तो अनुभव करता भी नहीं रहेगा। तो वो पूरा का पूरा जो हमारी सिद्धांत है वो फेल हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि अनुभव करता नित्य है। तो अनुभव करता की नित्यता को कैसे जाना जाएगा जब तक अनुभव नित्य नहीं होंगे। नित्य का अर्थ है कि उनका कभी अंत नहीं होता, वो बदलते रहते हैं पर वो हमेशा रहते हैं। रमाकांत ने एक सुझाव दिया है प्रज्ञा को कि जो वासना बची है उनको पूरा कर लीजिए। ठीक है, पूरा कर लीजिए, बहुत अच्छा सुझाव है। राजीव ने कहा है मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। हाँ, ये तो अपने भक्त की भाषा कह दी। हाँ सॉरी, एक आगे बड़े। अनुभव का अभाव संभव नहीं है, और मीरा ने कहा अनुभव का अभाव भी एक अनुभव है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोल ने कहा है नहीं, वो तो जब से जन्म लिए तब से हो रहा है। अब आप बहुत अज्ञान में हैं सोल। आप मेरे को लगता है कार्यक्रम में या तो विधिवत रूप से आ जाइए या त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए। मुझे ये बताइए कि जन्म किसका होता है। आपने कहा ना कि नहीं, वो तो जब से जन्म लिया तब से हो रहे हैं, और जब जन्म नहीं था तब नहीं थे अनुभव। तो आप कार्यक्रम में आ जाइए। हाँ जी, जब जन्म नहीं थे तब तो नहीं पता ना, तो जब का पता है तब की बात कर रहे हैं। इसमें पर मैं शरीर हूँ, जन्म के बाद अनुभव हो रहे हैं, तो वो अज्ञान है ना। इसमें गुरुजी ने एक बताया था, इस इनका जो प्रश्न है ना, उसमें एक मूलभूत एक ज्ञान क्या है, वो स्वयं एक को शरीर मान के चलो। व्यक्ति की दृष्टि से ये देख रहे हैं कि ऐसा था कि कभी अनुभव नहीं था। आप ब्राह्मण की दृष्टि से देखिए तो अनुभव और अनुभव करता सदा ही है। फिर मतलब आप नहीं, किसी भी दृष्टि से देखो। हाँ, किसी क्या भी कभी अभाव है अनुभव या कभी नहीं, कभी फिर दृष्टि क्या है? अनुभव करता तो हर जगह चाहे आप माया की दृष्टि से देखो, अगर द्वैत कोई है तो फिर अनुभव भी, मतलब कोई अनुभव करता है। अगर अनुभव का अभाव हो गया तो अनुभव करता भी गायब हो गया ना, वो तो फिर गलत हो गया, वो मानना ही गलत हो गया फिर तो। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है इनके शरीर से अनुभव नहीं आ रहा। सुमा ने कहा है कि मेरा भी मन है ऐसे सबसे मिलने का। तो 1 मई को हो रहा है, गुरुजी स्वयं यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है अगर आप आ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन जोड़ लेंगे। अमित ने कहा है हम तो समंदर हैं, लहरें आती हैं और जाती हैं पर लहरें मुझसे अलग नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यही ज्ञान मार्ग का सार है। सोल ने कहा है ज्ञान और अनुभव परस्पर हो, अनुभव करता समझ गया। क्या ज्ञान भी एक अनुभव है। रमाकांत ने कहा है खोलूं आंख देखूं मैं सब में, बंद करूं रम जाऊं मैं स्वयं में। स्वयं में भी जोड़ दीजिए। आंखें बंद करके नहीं, अगर आप आंख बंद करके स्वयं में रम रहे हैं तो आंख खोल करके भी रमने की क्षमता क्षमता अपने आप जागृत होने लगेगी। शुरुआत में आंख बंद करके स्वयं में रमना होता है, बाद में आंख खोल करके भी रम सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे समावेशी ध्यान का। प्रज्ञा ने लिखा है जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब सब आसान था मेरे लिए, सब कुछ। फिर अपना सोचना और करना, परंतु अब गहरा विश्लेषण चलता हर कार्य और इच्छा पर। देखिए, ये डबल एज सोर्ड बोलते हैं ना, वो दो धारी तलवार है। कि अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ रही है, संवेदनशीलता बढ़ रही है, तो छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करेंगी। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि संवेदनशीलता आपको खो देनी है, क्योंकि अगर संवेदनशीलता नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी भी चीज की गहराई में उतर नहीं पाएंगे। तो ये दो धारी तलवार है, पर ये ऐसी तलवार है जिसमें कि दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, कि आपको चेतना जागृत होगी। इसी कारणवश छोटी छोटी चीजें आपको आप करेंगी नहीं। अंत में जब ये निकल के आएगा इसका निष्कर्ष कि आपसे गलत कार्य होगा ही नहीं, तो ग्लानि का सवाल नहीं उठेगा, या जो आवश्यक है बस उतना ही होगा। आप कुछ बोल रहे थे। परंतु अब गहरा विश्लेषण चलता है, इस विश्लेषण को भी ज्ञान में देखते रहिए। जो भी उसका साक्षी कौन है उसमें स्थित हो जाए, बस एक ही आंसर है सारे क्वेश्चनों का, जो भी फ्यूचर में आने वाले हैं, कि जो साक्षी है उसमें स्थित हो जाए। मूल रूप से केंद्र में तो विज्ञान वही है जो दिया जाता है, साक्षी में रहे, बस खत्म, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। आज ही शुरू किया
कार्यक्रम, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ते रहिए। ब्राह्मण की दृष्टि से देखता हूं तो प्रश्न ही नहीं उठते हैं। नहीं, नहीं प्रश्न, प्रश्न उठते ही नहीं। दो बार लिखा है। अच्छा, देखिए, ब्राह्मण की दृष्टि से कौन देख रहा है वो बता दीजिए, ब्राह्मण से अलग है क्या वो? देखिए, वो केवल शब्दों का खेल है। अभी आप आगे बढ़ते जाइए, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। और उसका उत्तर यही है कि ब्राह्मण की दृष्टि ब्राह्मण से भिन्न नहीं हो सकती। अगर ब्राह्मण की दृष्टि ब्राह्मण से भिन्न हो गई तो वो ब्राह्मण दो हो गए, जबकि ब्राह्मण जो है वो एक ही है, अद्वैत है। तो ब्राह्मण को शब्दों में बयान करना निरर्थक है। आप कार्यक्रम क्योंकि शुरू किया है तो समझ में आ जाएगा आगे जाके। प्रज्ञा ने कहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत तो ज्ञान मार्ग में है ही नहीं, जबकि हर कोई यही कहता है कि जो सोचेंगे वही हो जाओगे। इसमें प्रज्ञादीप जी, जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ उसको कहते हैं जो अकाट्य हो, जिसकी कोई काट ना हो। अगर आप जो सोचेंगे वही हो जाए, तो अभी तक तो सारे बैंक का पैसा आपके घर में होता है ना। एसबीआई, आप रोज अगर सोचते रहेंगे कि जैसे नित्या बैंक में है तो कि इनका सारा पैसा आपके घर में चला जाए, रोज सोचते रहिए, ये नहीं होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, ये किसी और चीज का, ये कर्मा के नियम का एक संकर्षण के नियम का एक विकृत एक रूप है, जो कि किताबें बेचने के लिए कर दिया गया है। अब जिनको ज्यादा इच्छा होती है कि कुछ करना ना पड़े, सोचते रहो वो हो जाएगा, हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। तो लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि नियम नहीं हो सकता है इस चीज का। थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ, थोड़ा विस्तार में। प्रदीप ने जो कहा बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, एक संकर्षण का नियम होता है। संकर्षण का अर्थ होता है कि अगर आपने पानी ऊपर से नीचे बह रहा है तो वो एक धारा बन जाती है, उसकी एक उसमें निशान बन जाएगा, तो दोबारा पानी डालेंगे तो उसी रास्ते से वो पानी दोबारा से निकलेगा। ये संकर्षण है। और अट्रैक्शन है कि आप किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अपनी तरफ को खींचना कुछ नहीं होता, जो संस्कार होते हैं उसी वृत्ति में बार बार वृत्ति घूमती है, उसी उसी तरीके से वो बार बार होने लगता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, वो बिल्कुल मिथ्या नहीं, मूर्ख बनाने का तरीका है लोगों को। संकर्षण है, संकर्षण का अर्थ है कि जो आपके दिमाग पे, दिमाग तो गलत बोल रहा हूँ, जो चित्त पे संस्कार पड़ते हैं उसी तरह के अनुभव बार बार होने लगते हैं। वो संकर्षण का नियम है, और वो एक नियम है। उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मत बोलिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छा एक नियम है सृष्टि दृष्टि, या दृष्टा ही दृश्य है। वो एक अच्छा नियम है। परंतु ये कहना कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही उसको अपनी तरफ खींच लूंगा, वो उतना उचित नहीं लगता मेरे मत में। बिल्कुल सही। प्रणाम अश्विन जी, जी सभी जी, साधकों को प्रणाम करती हूँ मैं। हाँ, ये नमस्कार जो आप बता, पद्मजा जी। नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छा आपकी लगा तो आज का आवाज सुनने सत्संग। में, आपकी आवाज तो सुनने में अरसा हो गया। चलिए क्षमा चलिए, बोलिए। कीजिएगा क्योंकि मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे लगता है ये इससे रिलेटेड टू हो सकता है। हम संकल्प जब लेते हैं, जैसे हमारा संकल्प दृढ़ रहता है, तो हम उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं वास्तविक में। तो एक ज्ञानी ही ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसको समझ सकता है, इसको हम संकल्प से जोड़ सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि मैंने इसको थोड़ा सा इस ढंग से देखा है। तो आप भी अपना मत रखिए यदि ऐसा जो बोल रही हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ पद्मजा अट्रैक्शन जी, देखिए, ये दो दृष्टिकोण से मैं इसको देख सकती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए बनाया गया जो काफी डिप्रेशन में रहते हैं, काफी नेगेटिविटी उनके अंदर रहती है, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। तो उनको एक बोल सकते हैं, उनको एक फीड कराया गया उनको कि भाई देखो, पॉजिटिव सोचने का तरीका, पॉजिटिव सोचिए। आप पॉजिटिव जितना सोचेंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी उतनी ज्यादा आएगी। तो इस प्रकार से वो एक तरीके से सकारात्मक सोच भरने का प्रयास किया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जैसा आकर्षित करोगे वो आपको मिल जाएगा, आकर्षण का नियम। लेकिन अगर इस दृष्टिकोण से देखें, एक ज्ञानी की दृष्टिकोण से, तो मुझे लगता है कि संकल्प शक्ति जो कहा गया है वो एक इससे रिलेटेड टू हो सकता है, कि हम जो संकल्प करता है ज्ञानी, फिर वो चीजें होने लगती है जीवन में। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी हाँ, अश्विन जी, और अभी यहाँ पे प्रदीप प्रदीप बताइए। जी भी। देखिए संकल्प
संकल्प का जो अगर नियम की अगर आप बात करेंगे तो उसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो उसके केंद्र में है कि सभी कुछ मानसिक संरचनाएं हैं और ये सब आपकी ही मानसिक संरचनाएं हैं। अगर आप संकल्प और इच्छा की गहराई में जाके देखेंगे, जैसे तंत्र में भी कहा जाता है कि ये क्या है, जगत क्या है, तंतु है, सारा जगत तंतुओं का बना हुआ है, एक एक जाल है। तो अगर आप संकल्प की दृष्टि से उस जाल में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं और उसके परिणाम होंगे फिर कर्म के नियम के अनुसार। तो ये नियम बिल्कुल है संकल्प का। उसको संकल्प की बजाय इच्छा कहना ठीक रहेगा कि अगर इच्छा आपने कर दी संकल्प के साथ तो वो पूर्ण तो होगी और साथ में उसके परिणाम भी आएंगे। अच्छा और जहां प्रतीक जी, तक एक मिनट, आपको ये संकल्प और आपने बोला कि संकल्प और इच्छा एक ही है, हम्म, आपने कहा, या इसमें मैं भिन्नता आपने देखी है? कहने के लिए संकल्प क्या है, जैसे आपने मन में धारणा करी कि ये जो पानी है हाँ जी। ये जो भी छुए उसको थोड़ा सा झटका लगना चाहिए। क्या आप इसे हम्म। संकल्प के द्वारा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या बिल्कुल। ये आप सबके सामने कर सकते हैं? सबके सामने हम्म। करने के लिए बहुत संकल्प चाहिए। क्या जी। सिर्फ आप अपनी इच्छा के द्वारा एक चम्मच को मोड़ सकते हैं? बिल्कुल मोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल अकेले में जाना पड़ेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि ये जो सारा जगत है ये मानसिक संरचनाओं का तंतु है और ये सब आपका ही है, क्योंकि पर अद्वैत का इनका जो प्रश्न था हम्म, कि जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, हम्म, क्या वो संकल्प के जैसा ही नहीं है? नहीं, तो उसका उत्तर दो। मैं उसको एक और आसान भाषा में कह देता हूं। जैसे ये उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ये कोई नियम ही नहीं है कि आप जिसको अट्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको आप आकर्षण कर। जिसको आप आकर्षण। आकर्षण में करना चाहेंगे वो आकर्षित हो जाएगा, ऐसा कोई नियम है नहीं। ये सिर्फ अगर एक संकल्प ले लो, अगर अब ज्यादा स्ट्रांग हो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। प्रश्न ये है कि मैं फिर से बोलूं, उन्होंने ये पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वो मिल जाए और वो यस, मुझे मिल गया, राइट? यस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताया जाता है, जो लॉ ऑफ सीक्रेट एक किताब है यस। उसमें काफी इसको प्रचलित किया गया है। ये कौन सी वो होती है जो मेडिसिन जो ये देते हैं, वो छोटी छोटी होम्योपैथिक वाली। होम्योपैथिक। आप पद्मजा जी कभी होम्योपैथिक की मेडिसिन किसी डॉक्टर से आप एक्सप्लोर करके देखिए कि वो मेडिसिन काम कैसे करती है, वो आपके वो बिलीफ पे मानसिक काम रूप से करती करती है। हाँ जी, वो बिलीव है कि अरे हमने मैं मीठी गोली एक खा ली एक है। पद्मजा जी, मैं आपको इसको एक तरीके से बताता हूँ कि दोनों में भेद क्या है। हाँ जी। संकल्प शक्ति का अर्थ होता है कि आप अपनी संकल्प से, संकल्प कुछ और नहीं है, एक गहरी इच्छा शक्ति, जिसमें कि हम्म। जो इच्छा है उसके पीछे एक शक्ति आपने जोड़ दी है। और वो हम्म। शक्ति कैसे आई है? क्योंकि आपके अंदर शुद्धता है, आपके अंदर पवित्रता है, कि वो शक्ति जो भी आप सोचेंगे वो होने लगेगा। अब जी। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है कि आपने सोचा कि मैं मॉल में जा रहा हूं और मुझे वहां पार्किंग मिलनी चाहिए, और जैसे ही आपने मॉल में प्रवेश किया, उसकी किसी ने गाड़ी हटा ली और आपको गाड़ी की जगह मिल गई, तो आप बोलेंगे कि हाँ, ये तो मैंने अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने ऐसा विचार मन में लाया जिससे वो हो गया। इसको आप थोड़ा और गहराई में समझेंगे, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, एक वो भी हो सकता है कि कोइंसिडेंस है कि ऐसा हो गया। इंग्लिश में। अब किस चीज को आप कोइंसिडेंस बोलेंगे और किस चीज को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, ये बड़ा मुश्किल है भेद कर पाना। अश्विन जबकि जी, आपने पढ़ा है संकल्प, वो बुक जो हाँ सीक्रेट हाँ लॉ हाँ, ऑफ अट्रैक्शन? पढ़िए, पढ़ी आपने? पढ़िए ओके। पढ़िए मैंने। तो क्योंकि उसमें अगर जो आप, अनुभव बताए गए, उसमें जो लोगों के जो भी थे वहां पे, उनका अनुभव यही बताता है कि वो जो भी उन्होंने चाहा, एक उन्होंने काल्पनिक, जैसे कि संकल्प जब लिया जाता है उसको काल्पनिक रूप से भी एक छवि बनाई जाती है, एक एक तैयार किया जाता है, एक मोमेंट कि आप सामने में उसको सोच रहे हो और उसको बिल्कुल जैसे संकल्प लेने की एक विधि है। उस विधि के दौरान आप पूरी तरीके से उसको देख लेते हो आप कि ऐसा हो रहा है, और उसको मान लेते हो कि हो चुका वो। इस प्रकार से भी संकल्प को देखा जा सकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही अनुभव साझा किया गया कि हमने जैसे मुझे कल गुलाब जामुन खाना है या मुझे बहुत इच्छा हो रही है, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास गुलाब जामुन है और मैं खा रही हूँ, और वो मीठा जो एक उसका जो टेस्ट है, मीठापन है, वो मेरे मुंह में आ रहा है, उसको अनुभव कर पा रही हूँ। इतना जब आप फील कर लेते हैं तो वो एक्चुअल में वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि माया में तो सब कुछ संभव है, यहाँ पे संभावना बहुत
ज्यादा है, तो वो चीजें प्रकट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि संकल्प और ये तो बिल्कुल मैं कुछ सिमिलैरिटी है इसमें। हाँ, मैं कुछ इसमें बोलना धारणा चाहती हूँ। बदल जाती है, जो आप लॉ नहीं ये चलिए बात पूरी करने दीजिए। इसमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर भी नहीं सिद्ध होता जो आपने कहा। मैं कुछ जी। बोलना चाहती हूँ अश्विन जी। हाँ हाँ बताइए, कोई और कुछ बोल रहा है। हाँ बताइए, कोई और हाँ अपना अनुभव इस बारे में साझा करना चाहता है? चंचल बताइए। हाँ, मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ी थी, तो मैंने उसके भी 2-3 प्रयोग किए थे। तो मैं एक प्रयोग साझा करना चाहती हूँ। मैंने एक ऐसा प्रयोग किया था जो अनएक्सपेक्टेड था, कि देखो ये प्रयोग सत्य है भी या नहीं। तो मैं सड़क पे खड़ी थी और मेरी गाड़ी गई हुई थी, वर्कशॉप गई हुई थी, तो मुझे ऑटो लेना था और मैंने ये संकल्प किया था कि जब मैं अपने घर से निकलूँगी और जब सड़क पे आऊँगी, तब तक मुझे ऑटो मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में तो ऑटो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती थी। और उसके बाद मैंने ये संकल्प किया था कि ऑटो जिस रास्ते से जाएगा वो भी मैंने डिसाइड किया था, कि इस रास्ते से जाएगा। जो एक नॉर्मल वे हो था, सड़क थी जो चलने की, उससे ना हट के मैंने दूसरा रास्ता जहाँ से कोई ऑटो जाता ही नहीं था, मैंने वो। तो जब मैं घर से निकली और मैंने इस लॉ को मैंने अप्लाई किया, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे जैसे ही मैं सड़क पे पहुँची, ऑटो मुझे मिला है और ऑटो में बैठने के बाद वो ऑटो उसी रास्ते से गया था जिस रास्ते से मैंने सोचा था। तो ये क्या था? तो मैंने ऐसे 2-3 प्रयोग किए जो कि सच हुए मेरे तो। अब पता नहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन सच हुए थे मेरे। 2-3 मैंने ये चीज़ें करके देखे थे। पर आप लोग असंभव प्रयोग क्यों नहीं करते? यहाँ पे कभी-कभी जैसे कुछ चीजें पूरी हो रही हैं तो तो फिर इसमें उसको एक चीज इत्तेफाक कहा बताइए जा सकता चंचल, है, लेकिन अभी जो सवाल उठ रहा है, जो पद्मजा ने भी पूछा है कि जो चंचल ने बताया अपना अनुभव कि उन्होंने बोला कि मुझे ऑटो मिल गया और एक अलग रास्ते से जाया, उसी रास्ते से वो चल पड़ा। तो ये क्या संकल्प था या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था? तो मेरा जो मत है वो यही था कि वो संकल्प ही था, जो कि एक तरीके से प्रकट हो गया। इच्छा जो अब आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दीजिए, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलने में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि वो आप खींच रहे हैं उसको अपनी तरफ, उस अनुभव को, जो कि शायद पूरी तरह से सत्य नहीं है। attraction का मतलब क्या जी। होता है? आकर्षण और विकर्षण। क्योंकि अगर आप द्वैत में अगर Repulsion. लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो Repulsion. इसके अपोजिट लॉ भी होना चाहिए, रिपल्शन। लॉ ऑफ रिपल्शन भी होगा फिर। क्योंकि द्वैत में आप मानसिक संरचनाओं में अट्रैक्ट अगर कर रहे हैं तो विकर्षण भी कहीं ना कहीं उसमें पैदा होगा। चलिए मान के बिल्कुल चलिए, बिल्कुल हो सही सकता है बोला कि आपने, बिल्कुल प्रतीक से जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसका विकर्षण भी होगा, आकर्षण है तो, क्योंकि द्वैत है तो दोनों ही संभव है। सही कहा आपने। और इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं सत्यता लगती है अश्विन जी की लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है। देखिए संकल्प में आप देखिए और इसमें थोड़ी बहुत एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो जैसे मैंने पद्मजा जी पुस्तक उसकी असंभव पढ़ी, प्रयोग क्यों नहीं कर, आप क्या असंभव के बताओ ना, बारे में इसको तो विश्लेषण असंभव प्रयोग मैं कर रही हूँ। बताओ। मैं प्रदीप जी, मैं कर रही हूँ, असंभव प्रयोग कर रही हूँ। वो उसका परिणाम दिख रहा है मुझे शारीरिक रूप से भी, और हाँ क्या ये मेरा एक अभी संकल्प था कि जो पूरी तरीके से मैंने अपना देखा है फिजिकल, जो मेरा ये चेंजेस ये आया मेरे में, बिल्कुल मानसिक एक रूप से भी एक जो बदलाव आ रहे हैं। मुझे एक प्रश्न आप नित्या ने यहाँ पूछा है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो सब लोग पैसे को क्यों नहीं खींच लेते हैं? ऐसा कुछ पूछा आपने कि सबको पैसे चाहिए, जिनको वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह से पैसा अपनी तरफ खींच ले, क्या ये संभव है? देखिए ये संभव कहने का मतलब, अब पैसा कितना चाहिए, आप पैसा आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब आप करते हैं तो आपको वो मिलता है जो आपके लिए जरूरी है। जैसे हम ज्ञान मार्ग में इस रूल्स को फॉलो करते हैं कि जो हमको वो मिलता है जो हमारे लिए जरूरी है। तो आवाज हम कम आ रही अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे लिए उतना मिलेगा हमको जितना हमें हमारे लिए आवश्यक है, पर मिलेगा जरूर। जब मैं, ये मेरा भी अनुभव है कि मैंने जब सोचा कि नहीं मेरे पास अभाव नहीं होना चाहिए पैसे का, तो वो चीजें मुझे मिली। ये मेरा अनुभव कहता है। हाँ जी, बोलिए। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ अश्विन सर। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हेलो, बोलने दीजिए उनको, वो कुछ बोल रही है। कोई और भी है। वो कुछ बोलना चाह रही, कोई और कुछ बोल रही है। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ बोल। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हुई ना, इसका तो मैंने बहुत प्रयोग किया है और सचमुच बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिली है। जैसे मतलब मकान बनना, ये सोच सोच करके सचमुच वो स्थिति में नहीं थी कि मकान बन जाए और मकान भी बना। अभी से हम मतलब ज्ञान मार्ग में आने के बाद ये पता कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी रहा होगा।
या जो आवश्यक है वो हुआ? गुरु जी से एक बार ये प्रश्न पूछा जाए। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, पर गुरुजी मार देंगे। बोलो, अभी गुरुजी है नहीं। देखिए, गुरुजी है नहीं अभी, लेकिन पद्मजा जी, मैं इसका आपको एक छोटा सा एक मॉडल दे देता हूँ। वो गुरुजी ने बताया भी है कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, इच्छा के साथ अगर जो अब हम मार्ग दूसरा जा रहा है, ज्ञान मार्ग को बिल्कुल भूल जाइए 1 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा मार्ग शक्ति मार्ग और ये सब भी रहा है। तो अगर उसके पीछे शक्ति है, इच्छा के पीछे अगर प्राण है, जिसको प्राण कह सकते हैं, या जिसको लाइफ मेकिंग मटेरियल कहते हैं, अगर आपने अपनी इच्छा के पीछे या संकल्प के पीछे उस चीज को अगर आपने डाल दिया, तो उसको होने से तो कुछ नहीं रोक सकता है। वो माया से भी परे चली जाएगी। जो चाहते हैं वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका ये बिल्कुल नियम है, ठीक है। उसमें असंभव भी तो संभव ये हो चीजें जाएगा। देखिए, आपने डिफरेंस अभी कर दिया। ये अभी मैं Yes. जिसका जो आंसर चाहिए था वो मुझे मिला अभी, कि जब हम इच्छा रखते हैं और उसमें शक्ति आती है, क्योंकि ज्ञानी जब इच्छा शक्ति रखता है या कुछ सोचता है, तो उसमें एक प्राण शक्ति रहती है, जिसके कारण Yes. ये संभावना रहती है कि बहुत जल्दी वो चीजें हो जाती हो हैं। जाएगा। तो Yes. ये आपने जो बोला ना माइनर डिफरेंस, जो मैं चाह रही थी, वो मुझे अभी उत्तर मिला कि हाँ, लेकिन इसमें इच्छा के साथ शक्ति भी हो साथ में। सामान्य पद्म व्यक्ति इच्छा जी, रखता है उसकी। हाँ जी, बोलिए। एक चीज इसमें बड़ी जरूरी है। मैंने उत्तर दिया है ये, लेकिन मैं इसके पीछे एक वार्निंग जरूर देना चाहूंगा जितने साधक सुन रहे हैं। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस ऊर्जा के साथ हल्का सा भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, हल्का सा भी मतलब छोटी सी भी इच्छा भी आपने इसके द्वारा फलीभूत करी, तो इसके परिणाम भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि ये गुरु आज्ञा के बगैर आप लोग ये प्रयोग कर रहे हैं। और ये लाइफ मेकिंग मटेरियल के साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी बहुत भारी पड़ सकती है। और ये आपको, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये संकल्प और शक्ति के साथ अगर आप इसको करवा देंगे, तो फिर उस शक्ति का आप परिणाम भी देखने के लिए तैयार ही रहिएगा। मैं ऐसे बहुत से साधकों को जानता हूं जो ये प्रयोग कर चुके हैं, और आज उनकी हालत ऐसी भी है कि उनकी पैंट तक उनके कमर पे नहीं आती है। शुद्धता अशुद्धता की बात छोड़ दीजिए, जगत के नियमों में एक थोड़ा सा भी एक काटे दो करना कमेंट्स बहुत- और आगे आए इसी पे। एक अविनेश ने लिखा है, इस नियम के पीछे भागते भागते मैं अध्यात्म में आया। पैसे की इच्छा थी, वो नहीं मिला। जब आत्मज्ञान की इच्छा हुई तो वो तुरंत बोधि वार्ता, अब सब कुछ पा लिया। गुरु क्षेत्र की नजर तब जाके मुझ पर हुई। इस इच्छा आत्मज्ञान का था, ये मेरा अनुभव है। तो आप कह रहे हैं कि वो तो संकल्प हो गया ना, वही तो हम कह रहे हैं, संकल्प शक्ति की तो कोई अभाव नहीं है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा सा हमें अभी भी, मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि वो है कि नहीं है। वैसे है या नहीं है, मान लो दोनों एक ही है, संकल्प बोले या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोले, एक ही मान के चलो, क्या उसमें कोई मतभेद तो होना नहीं चाहिए। हम क्यों इतना इंसिस्ट उसमें करें कि मैंने नहीं है? पदमजा जी को उत्तर दे दिया है, वो समझ भी गए। जी। आगे शिवम ने एक और चीज लिखी है कि देखिए, एकाग्रता और संकल्प शक्ति के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन संभव है। जैसे सूर्य की किरणों को लेंस की मदद से एकाग्र करके प्रज्वलित किया जा सकता है, लेकिन ये सामान्य जीव के बस की बात नहीं है। ये उच्च कोटि का योगी ही कर सकता है। मैं होली पर एक सन्यासी माता जी के साथ हरिद्वार में उनके आश्रम में रुका था। उन्होंने गुजियां खाने की इच्छा की तो अगले दिन अपने आप पड़ोसी आके गुजियों का टिफिन दे गए। जो शिवम आपने लिखा है बिल्कुल सही है, पर इसको आप चाहे चलिए हम लोग आई सरेंडर कि संकल्प शक्ति कहिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहिए, एक ही मान के चलिए कि संकल्प से आप खींच सकते हैं अपनी तरफ। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम दिया है ना, ये नाम गलत है। चलो नाम संकल्प शक्ति बोल लो, आप इसको बोल दीजिए, अगर आपकी इच्छा के पीछे शक्ति है, वही तो शिवम ने कहा इच्छा कि पूर्ण- उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई। तो मैंने तो इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। मैं कह तो रहा हूँ, अगर आप इच्छा को होने से पहले पकड़ लेते हैं तो आपको सारा दिख जाएगा। एक बार भी, दो बार भी, बहुत बार। आप ये इसमें कोई स्पेस का भी नहीं, अगर आप इच्छा भी करेंगे ना कि नेपाल से मुझे कोई व्यक्ति आके गुजिया दे जाए, वो भी दे जाएगा। पड़ोस की बात नहीं है इसमें। चलिए, आपकी बात सही है, और शिवम ने जो लिखा है वो भी सही है कि वो संकल्प से प्रकट किया जा सकता है। आई थिंक वो जो किताब है ना, लिविंग विद राम, हिमालयन मास्टर,
उसमें इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं कि ऐसे ऐसे सिद्धियां लोगों को प्राप्त होती हैं कि वो, उन्होंने बोला यहाँ पे कौन सी मशीन थी, स्विंग मशीन आ जाए, और वो आ गई, पर वो कहीं से और से गायब होके वहां पहुंची थी। गुरुजी ने बताया था अभी लास्ट सत्संग में ना, अंग्रेजी के में मैंने पूछा था कि एक ही जगह व्यक्ति दूसरी जगह भी प्रकट हो सकता है बाय लोकेशन, लोकेशन। लेकिन मैं हैरान हो गया जब गुरुजी बोलते कि बाय लोकेशन तक क्यों सोच रहे हो सीमित होके, क्या इससे ज्यादा एक व्यक्ति का होना संभव नहीं है? तो इसका कोई अंत नहीं है इस नियम का, क्योंकि सब माया है। प्रज्ञा ने लिखा है कि मेरा अनुभव है कि एक बार नहीं कई बार अविश्वसनीय चीजें हुई हैं अपने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और इच्छा शक्ति से। तो एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, एग्जाम्पल जॉब इन माई चूजन फील्ड। तो मान लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन संकल्प शक्ति है और वो दोनों एक ही है। शिवम ने कहा आकर्षण उतनी मात्रा में ही काम करेगा जितना आकर्षण करने वाले में शक्ति है, जैसे कि जितना शक्तिशाली होगा वह उतना ही बड़ा पत्थर खींच सकता है। हाँ ठीक है, अगर संकल्प में जितनी शक्ति है उतना ही काम करेगा। मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है, पर क्या उसमें शक्ति की कोई बात की हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बुक में? नहीं, ऐसा नहीं कहा। जिसने पढ़ा है पदमजा जी, आपने पढ़ा है तो क्या बताएंगे उसमें शक्ति की बात की हुई है? उसमें ये कहा गया 3 स्टेप्स होते ये हैं। आप इमेजिन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो बुक है ना, उसका नाम ही शक्ति है, और उसमें एक्चुअली में फ्रिक्वेंसी की बात की गई है कि जैसी फ्रिक्वेंसी हम भेजेंगे वैसी ही फ्रिक्वेंसी वापस लौट करके आएगी। सारी चीजें प्रकृति में सजी हुई है। क्या मैं सही कह रही हूँ पद्मजा जी? जो इसका हाँ, प्रोसेस, ये इसका देखिए सीक्रेट इस बुक का नाम है, और इसमें यही यही बताया गया है कि आप जिस चीज को, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि आप इस ब्रह्मांड में, एक तो ये भी बताया गया है कि संभावना है, क्योंकि माया में भी हमने यही जाना कि ये सब चीज यहाँ पे संभावना है कुछ भी प्रकट होने की। जैसे ये भी जो जागृत अवस्था है ये भी स्वप्न ही है। जब इसको पूरी तरीके से जागते हुए और समझ बूझ से जब हम चलते हैं तो हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ज्ञानी जो सोचेगा वो उसे मिल जाएगा। ये उच्च अवस्था है, काफी शुद्धिकरण के बाद उस अवस्था में पहुंचा जाता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महापुरुष जो भंडारा करते हैं, भोजन कराते हैं, भोज कराते हैं, तो वहां पे अगर खत्म भी हो जाए तो वो जैसे कुछ सब्जियां या कुछ भी खत्म, भंडारा कभी समाप्ति नहीं होता। वो भोजन कितने भी लोग आ जाए, मतलब अनगिनत लोग आ रहे हैं, खा रहे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो एक प्रकार से एक जादू की तरह लगता है, लेकिन यही है, अट्रैक्ट किया जा रहा है वहां पे। और ये नाम बिल्कुल गलत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको नाम जो है हम शब्दों में ना जाएं, परंतु ये दोनों में कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है, और एक शक्ति के रूप में आप उस चीज को आकर्षित करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप में कितनी क्षमता है संकल्प लेने की, आप में कितनी शुद्धता है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, उस पर निर्भर करता है। तो आप जो भी सोचेंगे फिर वही चीजें होने लगती हैं। जैसे गुरुजी भी खुद बोलते हैं कि आपकी संकल्प शक्ति अच्छी है तो आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते, कुछ भी आप आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं है फिर। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई मैं शब्दों का ही फेर है। सदगुरु जी का एक मैं थोड़ा सा वाक्य देना चाहूंगा। सदगुरु जी बोलते हैं कि उनको ध्यानालिंगा का काम करने के लिए 3 जन्म लग गए, जबकि उनके गुरु की इच्छा वो हजारों वर्ष से पहले थी। हर जन्म में अलग अलग अड़चने उनके सामने आई, तो फाइनली जब जाके उन्होंने अंत में जब खुद को समाज के अनुरूप बदला, तब जाकर उनका संकल्प पूरा हो पाया। तो खाली संकल्प और शक्ति होने के बावजूद भी माया ने उनको तरोड़ा मरोड़ा गया उनके कार्य को। माया ने कार्य अपने अनुरूप ही पूर्ण करवाया, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। और वो तो सदगुरु हैं निर्भर जिनको करता है ना चक्रेश्वर कितना बड़ा आप क्या चीज मांग क्या रहे हैं आप इस ब्रह्मांड से, चाहते क्या है। वो छोटी चीज है तो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि माया भी एकदम से आप बोलेंगे मेरे को एक बड़ा सा हाथी, सफेद हाथी चाहिए इस कमरे में, तो वो इतना जल्दी तो पूरा होना ही नहीं है ऑब्वियसली। तो वो चीजें हैं कि कितना क्या चीज मांग रहे हैं और कितना जटिल है वो प्रोसेस, कितना जटिल। क्योंकि माया में भी एकदम से हम जानते हैं कि सब कुछ इल्यूजन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसको प्रकट वो इतनी जल्दी से नहीं करती कोई चीज को, उसको होने में समय लगता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या मांग रहे हैं और क्या चीज कितनी जटिल है वो चीज, उस पर निर्भर करता है पूरा होना और नहीं होना। तो वो समय लगा जो आप बोल रहे हैं सदगुरु जी का, वो इस कारण हो सकता है। बहुत बड़ी चीज थी ये। शिवम ने एक आगे लिखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, सम तत्व का स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति खींचना है। तो मनन करना पड़ेगा। आपने बात सही लिखी है कि जो
सेम फ्रीक्वेंसी की अभी कोई बात कर रहा हूँ और ये कोई प्रज्ञा ही बोल, शायद बता रही पद्मजा थी ही बोल रही थी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की बात है, उन्होंने उसको कहा है कि सम तत्व का स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति खिंचना है। ये बात भी सही लग रही है कि अगर एक जैसी जो तरंग है वो आपस में एक दूसरे को खींच लेते हैं, हो सकता है। तन्मात्रा, प्रज्ञा ने लिखा है, तंत्र मार्ग भी इसी के अनुसार काम करता है। हाँ, संकल्प तो तंत्र का ही एक भाग है। चंचल ने लिखा है लॉ ऑफ इच्छा शक्ति, सही है। अविनेश ने लिखा है मैं ले लूंगा भुजिया नेपाल से। द सीक्रेट बुक, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग, हाँ रेजोनेंस भी बोल सकते हैं शायद उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कुंवर जी आप बताइए अपना अनुभव, अगर आप कुछ बोल सकते हैं तो इस बारे में अनुभव साझा कीजिए, अगर आप बोलने की स्थिति में हैं तो। नहीं, वो कुंवर जी, हाँ मतलब कई बार ऐसी स्थिति होती है ना कि वो ऑफिस में या कहीं पर हो। कुंवर जी आप बता सकते हैं अपना अनुभव कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये वाकई में कुछ है या एक मिथ्या है ये भी, या संकर्षण, संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप कुछ भी अपनी तरफ खींच लें, इन तीनों में कुछ भेद है या तीनों एक ही हैं? गुरुजी से पूछते हैं ना सवाल। वो तो बोल चुके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बोलिए बोलिए। प्रणाम। देखिए कुछ प्रणाम। नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब सेम है, सब एक ही नाम है, देखो खेल एक ही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलेंगे कुंवर? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए खेल तो एक ही है। आप संकल्प करेंगे किसके लिए करेंगे, क्या मांग रहे हो? इच्छा आवाज आ रही है? हाँ हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। तो ऐसा क्या मांगना चाहते हो? कुछ भी मांगने के लिए पहले वो चीज की होनी तो चाहिए ना। आपने मान लो कुछ कभी देखा नहीं, अंधेरा ही देखा है, आप क्या मांगोगे? कुछ नहीं मांगोगे, कोई इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए होगा अगर आपके पास कुछ है नहीं। तो पहले आपको उस चीज की इच्छा के लिए भी तो इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। ऐसे ही माया खेलती है। कुछ भी ऐसा प्रत्यक्ष तो प्रमाण की जरूरत नहीं है। देखो आपने जो कुछ देखा है, जो चीज की भी इच्छा की है, वो पहले से ही आपने देखी है। आपने कोई ऐसी इच्छा आज तक आई है जो कि पहले से आपके मन में डाली ना गई हो? वो डालनी पड़ती है पहले, तब जाके वो आपकी इच्छा बलवती हुई या आपकी इच्छा कमजोर हुई, उसके अकॉर्डिंगली उसके परिणाम आते रहते हैं। वो ज्यादा लंबे समय तक कोई भी परिणाम नहीं टिकने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने इच्छा शक्ति से पा लिया और वो पाया जा सकता है। लगता है कि हो रहा है पर होगा नहीं। वो बस शुरुआत है, अंत नहीं है। तो जो हो रहा है उस पर इतनी बहस करने की जरूरत ही नहीं है। आने दो, ठीक है, इच्छा आई, आने दो, पूरी होगी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, अगली इच्छा आएगी। देखिए इच्छा और दूसरी इच्छा के बीच में अंतर ही कितना है, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। आप एक एक छोड़ेंगे, दूसरी बिल्कुल वहीं से उठी हुई है। उसके एक इच्छा को खत्म करने के लिए भी दूसरी इच्छा आ ही जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, यही एक्चुअल में माया का खेल ही है कि देखिए आप इच्छाएं बढ़ाएं, इच्छा संकल्प बढ़ाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लें, द सीक्रेट बुक पढ़ लें, और आपको मिलना कुछ नहीं है। सच बात तो यह है कि आपको मिलना कुछ नहीं है। आपकी इच्छा उससे बाहर नहीं जाएगी। जिस स्थिति से आप हो उस स्थिति की ही इच्छा होगी। उससे अलग आपकी इच्छा कितनी बलवती है वो आपका चेंज होती है, वो तो आएगी कभी, ऐसे नहीं आएगी। बहुत तो मेरा बढ़िया तो कुंवर जी, आपने जो आप बताया वो देख लें सोचने एक पे। बार, किसी की कोई ऐसी इच्छा है जो अभी ऐसा लगता है कि मुझे अभी पानी है। गुरुजी जब कहते हैं कि कोई इच्छा है जो आपको चाहिए अभी बताओ, क्योंकि वो तो है ही, सामने ही रखी है। देखिए आपकी कोई इच्छा इतनी बड़ी है ही नहीं, हुई भी नहीं कभी कि वो की ना जा सकती हो। अब समस्या क्या है कि हम उसके पीछे कितना खड़े हैं। अगर आपका पूरा व्यक्तित्व खड़ा हो गया है, मैं पूरा तन के खड़ा ही हो गया कि भाई मुझे ये चाहिए, तो आपके कदम खुद ब खुद भागते हैं, आप चाहो चाहे ना चाहो। अब इच्छा तो मन में डाली जा सकती है, वो हमेशा कुलबुलाती रहेगी। एक इच्छा को खत्म करने के लिए दूसरी इच्छा आती है।
अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें या कुछ भी कहें, वो काम सिर्फ माया में करता है। ज्ञानी की संकल्प शक्ति ऐसे काम नहीं करेगी, उसकी संकल्प शक्ति उल्टी काम करती है, वो नेति नेति वाली संकल्प शक्ति होती है उसकी। कोई इच्छा आई, ज्ञानी उसे उधर ही उधेड़ता है, उधर ही पकड़ के चीरफाड़ करता है कि भाई इसका अंत क्या है, ये कहाँ से आ गई। तो ज्ञानी की संकल्प शक्ति उल्टी है, वो वैसे नहीं चलती जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि कोई नियम है, नियम नियम नहीं है। ज्ञानी पे नियम लग गया तो फिर क्या आएगा, ज्ञानी हुआ। ज्ञानी पे कोई नियम नहीं लगेगा, कोई लॉ नहीं लगने वाला है। वो उल्टा लॉ लगाता है, वो रुकता है, रुकेगा, उस लॉ को फाड़ेगा, देखेगा भाई कहाँ से पैदा हुआ, उसे कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वहीं फाड़ के फेंक देता है, इससे आगे नहीं जाना। अब इसमें एक अपवाद है, ठीक है, अपवाद, ज्ञानी का अपवाद भी ज्ञानी ही जानता है, वो गुरु है। गुरु पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह का कोई नियम नहीं है, पर वो देखता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए भी उसे कूदना पड़ जाता है। तो वो एक अलग मकाम है, वो एक ऐसा चीज है जिसमें ये मानिए कि किसी की करुणा है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो एक जबरदस्ती खुद के खिलाफ किया हुआ काम है। और ये एक इच्छा नहीं है, ये एक ऐसा मानिए कि आप अपने आप से कब तक नाराज रह सकते हो, है ना। हर व्यक्ति अपने आप से कभी न कभी तो एक मोड़ आता ही है कि वो कहता है कि भाई ये मैं कर क्यों रहा हूं, मैं खुद से भी नाराज हो सकता है आदमी, खुद के खिलाफ भी गुस्सा करता है। तो ऐसा ही है, खुद के लिए करुणा जब आती है कि भाई मैं ये हूँ और सामने वाला भी वही है, तब वो उसे खींचता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आएगा, वो बहुत डिफरेंट थिंग है। तो ये जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जहां पे भी लॉ लग गया ना, लॉ का मतलब ही है कि वहां से आप उस चीज को पढ़ना शुरू करते हैं जो कि ज्ञान के अंदर नहीं आती है। ज्ञान का लॉ उल्टा चलता है, उल्टा बिल्कुल एंटी है, उल्टा चले, वो नीति नीति पे चलता है, उसका सिद्धांत ही उल्टा है। बहुत सुंदर कुंवर जी। और आपका जो मूल संदेश ये था कि इच्छा पहले होनी चाहिए तभी तो संकल्प उठेगा। इसमें शिवम कुछ कहना चाहते हैं। शिवम, आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपने बोला है कि मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। अश्विन जी प्रणाम। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ देखिए, संकर्षण का नियम बिल्कुल होता है और उसके अंतर्गत संकल्प आता है। आपकी हर आवाज थोड़ा व्यक्ति के जीवन, आप इस पे थोड़ा सिद्धि की आवश्यकता। आपकी आवाज कट जी रही है शिवम, थोड़ा अभी माइक आवाज आ रही है माइक मेरी? हाँ अभी ठीक है, बोलिए आप। जी हाँ, संकर्षण का जो नियम है अश्विन जी, वो स्वाभाविक रूप से काम करता है। ये नियम सभी के ऊपर लागू होता है, इसके लिए किसी विशेष आध्यात्मिक सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। हर जीव संकर्षण के नियम से बंधा हुआ है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। एक सामान्य व्यक्ति जो नशेड़ी है, नशा करता है, वो अगर सिगरेट पिएगा कहीं सामाजिक स्थल पे बैठ के, तो सज्जन व्यक्ति दूर भागेंगे और उसकी प्रकृति के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, उसके कोई इच्छा नहीं है कि वो दूसरे मेरे पास आए, लेकिन अपने आप सिगरेट पीने वाले उसके पास खींचे चले आएंगे। उसने कोई संकल्प नहीं किया है किसी को बुलाने के लिए, सिर्फ अकेला बैठ के सिगरेट पी रहा है, लेकिन उस जैसी प्रकृति के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये संकर्षण का नियम है जो दैनिक जीवन में अपने आप फलित हो रहा है। अब आध्यात्मिक व्यक्तियों के ऊपर आ जाओ। जो आध्यात्मिक प्रकृति का व्यक्ति है, वो यूट्यूब पे कहीं व्यक्तिगत रूप से जाके, कहीं टीवी पे अपने आप उसी प्रकृति के व्यक्तियों में खिंचा चले आएगा। अब हम जितने भी बौद्धिक ज्ञान मार्गी व्यक्ति हैं, अपने आप स्वाभाविक रूप से जुड़ गए हैं। और संकल्प क्या है? संकर्षण के नियम के अंतर्गत आने वाला एक भाग है। संकर्षण का नियम क्या बोलता है कि जो समतत्व हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, बगैर किसी संकल्प के स्वाभाविक रूप से खींच रहे हैं। लेकिन संकल्प क्या है? एक विशेष प्रकार की इच्छा, वो उस संकर्षण को प्रबल कर रहा है। उस इच्छा को उसने इतना बलवती कर दिया है कि विशेष रूप से किसी चीज की इच्छा करके और उस पे पूर्ण एकाग्रता के साथ
उस विषय इच्छा वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कोई भौतिक वस्तु को पाने की इच्छा करता है या कोई आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा करता है, तो वो उसके जीवन में एक समय के बाद घटित होती है। ये निर्भर करता है उस व्यक्ति की एकाग्रता, इच्छा शक्ति और उसके प्रति उसकी जो लगन है वो कितनी है। जिस मात्रा में ये चीजें उसके अंदर प्रबल होंगी, उसी अनुपात में वो वस्तुएं, वो अवस्थाएं उसकी तरफ खींची चली आएंगी। ये संकर्षण के नियम का ही संकल्प एक भाग है, उससे अलग नहीं है। संकर्षण स्वाभाविक रूप से काम कर रहा है। आप अपने जीवन में इसको देख सकते हैं, हर चीज बद्ध है, नियमबद्ध जी, है संकर्षण से। बहुत जी। सही कहा आपने शिवम जी। तो हाँ जी। तो इसमें मेरे को लगता है बहुत बातचीत हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते जी हैं। जी। चंचल ने कहा प्रणाम विचार चंचल ने कहा विचार शून्यता पर अपने विचार रखें। विचार शून्यता का अर्थ होता है कि जब विचार नहीं है पर विचार शून्यता के उस पृष्ठभूमि पे चल रहे हैं, तो शून्यता तो हमेशा रहती है, बेशक विचार हो या ना हो। पर विचार शून्यता तब होती है जब दो विचारों के बीच में कुछ अंतराल हो गया, तो उसको विचार शून्यता कहते हैं। क्यों? प्रज्ञादीप ने लिखा है मिलता कुछ नहीं है, इसीलिए ज्ञान मार्ग में सबको नकारा गया। सब इच्छाओं का अंत होना है। सुमा ने लिखा हमें लगता है कि हमारा इच्छा पूरी हो गई, पर यह भी पहले से है, तय है। जी। गणपत ने लिखा है मेरा मानना है कि यह नियम तभी कार्य करेगा जब तक इच्छा या संकल्प पूरी होने की संभावना हो। बाकी सभी नियमों के अनुसार, जगत के एक नियम के लिए जगत के बाकी सब नियम नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, तभी होता है जब बाकी सब नियमों में अनुसार संभावना है। सही है। और कुछ, या मुझे लगता है बहुत समय भी हो गया है, तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज बंद करते हैं यहाँ पे सत्संग। और सबका आपस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज दोबारा से आज के दिन ही दूसरा सत्संग भी हो गया था, इसकी रिकॉर्डिंग मैं इसी ग्रुप में अभी यहाँ साझा कर लूंगा। तो सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम।